लगातार आप मुझे सुर्खियों में देखते रहते थे। मैं क्राइम की खबर बनाता था। आज ऐसे ही मैं एक गुरु जी के पास आया हूं। मेरे साथ मौजूद है कमला हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर आर.बी. चौहान जी। मेरे साथ ये गुरु जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करूंगा क्योंकि इनके यहाँ कई जगह जगह से लोग आते हैं, इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं ये एरिया का क्या नाम है। और गुरु जी आपके यहाँ लोग आते हैं तो किस तरीके से आप बात करते हैं। सर्वप्रथम गुरु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज़ाद वीआईपी न्यूज़ चैनल पर। देखिए आज़ाद जी, सच्चाई तो ये है, एक लाइन मुझे याद आ गई आपके इस टॉपिक पर कि लोग क्या पूछते हैं, आप कैसे उनसे मिलते हैं। तो उस लाइन के परिप्रेक्ष्य में मैं खाली इतना बोलूँगा, मैं तो पुजारी हूँ रोशनी का, समझती है दुनिया दिया पूजता। बस आने वाला हर शख्स भगवान की एक कापी होता है और हमारे लिए वही हमारा प्रभु होता है। देखने के लिए उसको लगता है कि मैं शिष्य हूँ, लेकिन हमारा और उसका संबंध जो होता है, हम पंछी एक डाल के, और यही अनवरत चल रहा है। 92 में मैं बैठा, अब मैं पानी दे रहा हूँ पौधे को, पौधा मुझे पानी दे रहा है। आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि प्रकृति प्रदत्त जीवन है, ये प्रकृति से मिला है और अंत में प्रकृति इसको छीन लेगी। तो यहाँ अगर कोई ये कहे कि मैं कर रहा हूँ, तो इसको मानने के लिए मैं तैयार कभी नहीं हूँ। करने वाला प्रभु होता है, हम लोग खाली उसमें माध्यम बनते हैं। और जो स्वयं को कर्ता मान लिया यहाँ, वो अनवरत अपने में बहुत परेशान हुआ, अंततः उसको जीने में आनंद नहीं आया। आपसे मेरा सवाल है, मछली शहर में डॉक्टर साहब आपके बगल में बैठे हैं। जी जी, आपके नाम से उनके नाम से जोड़ा क्यों जाता है? हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये बहुत कम उम्र के थे, हम भी बहुत ज़्यादा उम्र के उस समय नहीं थे। ये आए मेरे पास, नाम तो मेरा एकाएक बहुत ज़्यादा शोहरत में गया, लेकिन वो शोहरत मेरे द्वारा नहीं बनी। बच्चे हमसे जुड़े, स्टूडेंट लाइफ वाले बच्चे जुड़े, आयोग के बच्चे थे, जिनको जो भी बोला उनको उनका मुकाम मिला। वही सूचनाएं डॉक्टर साहब के भी पास पहुँची, तो कहीं न कहीं इनको पीड़ा थी। आए, मेरे यहाँ बहुत भीड़ होती थी, आज भी होती है, लेकिन कोई रूल नहीं है सर जी, क्योंकि हम सिस्टम कोई नहीं बनाए। इसलिए नहीं बनाए, सिस्टम बनाएंगे तो पैसा बहुत लगेगा, और पैसा अगर लगेगा तो इसका मतलब है मैं भी धन हुआ ही करूँगा तभी चला पाऊँगा जी। तो इसलिए मैं कोई सिस्टम नहीं बनाया। खाली ये है, खाली मैं बोलता रहा कि देखिए आप सब्र करिए, अभी थोड़ी देर बाद हम मिलेंगे। यही हमारे यहाँ शुरुआत से और आज तक की प्रक्रिया है। तो अब इनको बहुत देर हुई, अंत में मैं इनको शायद बिगड़ भी गया था जाते समय। हम कहे आज नहीं देखेंगे, आप वापस चले जाओ। बिगड़ गया और ये वापस चले भी गए, और क्या कर शायद गए, बाद में बताए डॉक्टर साहब, बाद में हमें बताए गुरु जी आप बहुत बिगड़े, हम लोग चले गए। रास्ते में बरई पार पहुंचने से पहले, तेजी पार पहुंचे थे, तब कहेगा मैं नहीं जाऊंगा गुरु जी के पास कभी। लेकिन मेरी बहन, इनकी धर्मपत्नी डॉक्टर साहब की, वो क्या बोली, नहीं अगर आदमी बिगड़ा है तो कोई कारण होगा, अगर आदमी बिगड़ा है तो कोई कारण होगा। हमें क्या पड़ी किसी को बिगड़ने के लिए, जीवन प्रकृति से है, प्रकृति का कोई रूप रहा होगा, इनको बिगड़ा होगा, अच्छा बुरा लगा, चले गए। फिर बाद में क्या सोच कर आए, वो बहन जी के लालायित पॉइंट को देखते हुए इनको आना पड़ा कि नहीं जुड़ो, देखते हैं क्या होता है। और जब से जुड़े इनकी लाइफ में हमारा माध्यम बना, दिए तो प्रभु, लेकिन नाम मेरा जुड़ा, और अंततः आज भी इनका प्यार, इनका स्नेह मेरे लिए अनवरत चल रहा है। और मैं भी अब वो रूप नहीं लेता हूँ, इसलिए कि मुझे शर्म आ जाती है कि मैं इनको डांट दिया था, लेकिन ये शख्स मुझे प्यार ही दिया। अच्छा, भीड़ में मैं भी रहता हूँ सर जी, तो थोड़ा चारों तरफ से तनाव होता है, या तो भीड़ अगर हटाना चाहूँ तो फिर वही बात आई, सिस्टम लेना पड़ेगा, शागिर्द रखना पड़ेगा। लोग हमसे तब उम्मीद नहीं करेंगे जो आज मैं हूँ, क्योंकि मेरी ओरिजिनलिटी, हकीकत तब विलुप्त होगी, तब बनावट का जीवन होगा, और मैं बनावटी जीवन कभी स्वीकार नहीं किया। जब गुरु जी कोई शिष्य आपके पास पहली बार आया, कुछ सालों के बाद फिर आपसे मिलने आया और उसके मुकाम हासिल हो गई, आपसे मिलता होगा, आपसे बातें करता होगा, कैसा आपको महसूस होता है? बहुत बहुत खुशी की बात है। गुरु जी को हृदय से मैं प्रणाम करता हूँ। उस समय कहता हूँ गुरु जी ये आपकी कृपा है, मेरे द्वारा क्या हुआ। जी, तो गुरु जी जैसे आपके यहाँ लोग आते हैं, मिलते हैं, क्या किस प्रकार की समस्याओं को आप उनकी बात करते हैं, देखते हैं? मैं
हाँ, अच्छी चीज़ है। जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, किसी को सर्विस नहीं लग रही है, बस सच्चाई तो ये है, ऐसे बताऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। जी। खाली समस्या 3 है पत्रकार साहब। एक धन की समस्या है, एक शोहरत की समस्या है और एक सुंदरता की समस्या है। 3 ही समस्या के अंदर पूरा ब्रह्मांड नाच रहा है। किसी को धन चाहिए, किसी को रूप चाहिए, किसी को शोहरत चाहिए। बात समझिएगा। जी। और इसी तीनों पर ही आपका क्वेश्चन होगा, चाहे जहाँ से पूछोगे 3 के ही अंतर्गत क्वेश्चन होगा। आप लोग सोचते हैं गुरुजी बहुत जानते हैं, क्या जानोगे जब 3 में ही देखना है। जी। कोई भी विद्वान होगा, कोई भी विद्वान 3 के ही अंतर्गत तो आपका प्रश्न होगा, उसी के अंतर्गत वह उत्तर देगा। लेकिन अब उसके ऊपर निर्भर हो रहा है कि वह समझ पा रहा है कि नहीं, बस और कुछ नहीं। ये बड़े प्यार से पूछते हैं, मैं बड़े हंसते हुए मुस्कुराते हुए इनका उत्तर देता हूँ। जब ये लोग आते हैं कहते गुरुजी हो गया काम, तो हम नहीं कहते मैं देखा, कभी नहीं कहता, मैं सीधा कहता हूँ गुरुजी की कृपा थी, आप हो गया, आपका हो गया, नहीं तो मैं तो आप स्वयं को नहीं देख सकता, आपको क्या देखूंगा। जैसे गुरुजी एक वीडियो वायरल हुआ था, अभी भी चल रहा है, गणेशपुर का। जी जी जी। वो मंदिर और नीम के पेड़ में माता जी निकले। आपको वीडियो देखने के बाद कैसा लग रहा था? हाँ, वो वीडियो देखिए ऐसा है, कुछ सच कुछ फसाना तो लग ही रहा था, क्योंकि प्रकृति में ऐसा है कि जैसे हम मूर्ति के अगर उपासक हैं तो किसी पेड़ की बनावट में अगर विकृति आई तब हम उसको मानव की संज्ञा दे देते हैं, मतलब यह मूर्ति का रूप है, और हम बस माला फूल चढ़ाना शुरू कर सकते हैं। तो यह कोई बड़ी बात नहीं हुई। यह है कि वहाँ आस्था का प्रतीक चल रहा है, आस्था का प्रतिबिंब है। मैं भी देखा, थोड़ा भूत प्रेत वाले ज़्यादा जुटे हुए देखे हम वीडियो पर, तो समझ गए कि अब यहाँ आडंबर चालू हो गया, सच्चाई जो थी वह विलुप्त हो जाएगी। जी। जैसे गुरुजी जो आपके बारे में केवल सुनते थे, आज आपको चैनल पे देखेंगे, कई लाख लोग देखेंगे। जी जी। उनको दीपावली की इस पर्व पर क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं? बहुत बहुत शुभकामना। दिवाली पर हम हर जन जन को, हमारा क्षेत्र बहुत लंबा हो गया है, हमको खुद नहीं मालूम है कि कहाँ तक मैं हूँ, लेकिन पूरे ब्रह्मांड के जीवों को मैं सद्गुरु जी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते जीवन की नाव को आगे लेकर चलें। गुरुजी अगर कोई आपसे मिलना चाहता है, कोई समय कुछ टाइम नहीं, मैं तो एकदम बिंदास आदमी हूँ, लोअर पर टहलता हूँ, टी शर्ट पर टहलता हूँ, बिना नहाए देख लेता हूँ। मैं सच पूछिए तो पाखंडी नहीं हूँ, एकदम सादा जीवन मेरा है। आनंद के लिए मैं खाली बनाया गया हूँ, लगता है मुझे सिर्फ आनंद देने के लिए बनाया गया हूँ। चाहे जिस कंडीशन जो आया मैं उसको सीने लगा लेता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ थोड़े समय के लिए मैं हूँ, उसके बाद निर्धारित समय के बाद ये शरीर छूट जाएगी। जी। तो मैं इससे दर्द ही क्यों किसी को बांटूं। तो गुरुजी आप सबसे ज़्यादा किसे मानते हैं? हाँ, सबसे ज़्यादा किसे मानते हैं ना, इस धरती का धन मिला है, तन मिला है और मन मिला है तो प्रभु के पास मिला है। जी। मैं बाबा हरदेव जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं भगवान की तलाश कर रहा था, लेकिन मैं पहुँच गया निरंकारी मिशन में, और मैं बहुत गुरुओं की तलाश किया हूँ। मैं चर्च में गया हूँ, मस्जिद में गया हूँ, अपने मठों में गया हूँ, लेकिन बाबा जी जब मिले बहुत अल्प भीड़ में मिले। कहे बेटा बहुत परेशान हो, हम कहे जी, कहे थोड़ा सा ध्यान दो। मैं उनसे जब जुड़ा तो मुझे जो लगा और जो अनुभव हुआ, आज यही अनुभव हो रहा है कि अगर मैं ज़्यादा मानता हूँ तो सिर्फ आपको सबसे अधिक मानता हूँ। जी। तो गुरुजी इस एरिया क्या नाम है? ये हमारा गांव है उमरी खुर्द, और प्रॉपर ये है जहां आप बैठे हैं। अगर नेट पर सर्च करेंगे तो कोई डाल दिया था गुरुजी के एरिया। जी। अब मैं नहीं रहूँगा, लेकिन नेट पे रहेगा। नेट पर रहेगा ये गुरुजी के एरिया। जी। तो गुरु कोई होता नहीं है, गुरु को जन्म देकर चला जाता है। जी। गुरु को जन्म देता है। हर चीज़ धरती की अगर बनाती है तो अपने से कम ही बनाती है, लेकिन एक सद्गुरु जो होता है वह हमेशा अपने जैसा पैदा करता है, अपने जैसा बना देता है। तो उसको न मानूं तो ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। क्यों?
अहंकार, घमंड, लोभ, लालच से अगर ये कहूँ कि नहीं मैं ही सब कुछ हूँ, नहीं। जो भी हूँ प्रकृति से पैदा हुआ हूँ, गुरु के ज्ञान से परिणित हुआ हूँ, और अंततः अब आप लोग हमको खाली लगते क्या हैं, परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु सबका होगा जी। और ये माला फूल गजला, मैं तो माले पर भी बोलता हूँ, माफ़ करिएगा अगर किसी की धारणा पर चोट पहुँचेगी तो हमारी इस लाइन को बहुत गौर से देखते हुए हमें क्षमा करेगा। बागों में फूल खिलता है मुस्कुराने के लिए, बागों में फूल खिलता है मुस्कुराने के लिए, कोई लालची तोड़ लेता है प्रभु को मनाने के लिए, उसकी उम्र ही ख़त्म कर दी। आप बताइए इसको कैसे स्वीकार किया जाए, लेकिन नहीं, लोग खुश होते हैं इसको चढ़ाने में, तो मैं कहता हूँ डालो भाई मेरे गले में। लेकिन मैं ये समझता हूँ जो जहाँ है अगर वहीं समर्पित है सबसे प्यारा है। क्यों, प्रकृति में इसका देखिएगा, प्रकृति में इसका स्थान है, लगा खिला, हम इसको मनाने के लिए अगर तोड़ रहे हैं तो किसी ज़िंदगी की अमानत समझ लीजिए समाप्त कर रहे हैं जी। वहीं से कह दीजिए जाए प्रभु आपको समर्पित। मैं कभी अगरबत्ती नहीं लगाता, मैं माला फूल कभी नहीं चढ़ाता, इसलिए कि मैं माला लेकर के मंदिर में जाऊंगा, कोई अधिकारी उस मंदिर में पहुंचा रहेगा, वो सोने का मुकुट लेकर आया रहेगा तो हमारी माला तो धक्के में डाल दी जाएगी, चलो चलो पीछे हटो ये सोने का हार है। तो बताइए मैं किस ढंग से मंदिर में जाऊं। मैं तो ये मानता हूं गरीबों के लिए धरती पर कोई पूजा वूजा नहीं, भगवान भी नहीं है। क्यों, जहाँ अर्थव्यवस्था की मार हो रही है वहाँ गरीब किस मंदिर में खड़ा होने पाता है। उसके लिए पत्थर की प्रतिमा घर पर जो छोटी सी होती है वही समझ लीजिए देवालय है, वही सबसे बड़ा उसका प्रभु है। अब बड़ी लाइन में चले जाएंगे, अभी बाबा विश्वनाथ दरबार में लोग जाते थे लखनऊ साइड से, वहाँ जगह नहीं पाते थे, हमारे यहाँ बेचारे आकर दिखाकर लखनऊ वाले जाते, तो मैं हंसता था कि इस समय ज़्यादा भीड़ है, बाद में जाइएगा दर्शन करिएगा। कहने का अभिप्राय मेरा, बड़े लोगों के बीच में छोटे लोगों के लिए मंदिर में भी जगह नहीं मिल रही है, तो बेचारे जाएं कहाँ छोटे लोग। इसलिए अपने घर के सामने जो नन्हा सा नीम का पेड़ हो या नन्ही सी कोठरी हो, उसमें अपने चाहे गुरु को चाहे प्रभु को रख करके वहीं अपना अनुनय विनय निवेदन करें। सुनता है वो ज़रूर सुनेगा। इसलिए चाहे जैसे आप आग को हाथ में लोगे तो जलोगे ज़रूर, जानते हुए भी या न जानते हुए भी। और कोई सेवा जी, कर लायक। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे साथ मौजूद थे ये जगदीश उपाध्याय जी गुरु जी। इनके यहाँ लोग लाखों की भीड़ में आते रहते हैं, इनका कोई टाइमिंग नहीं है, जो जैसा आए तो कहते हैं मुझे माला की भी जरूरत नहीं। फिलहाल ये रिपोर्ट देखने के बाद आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर है। इस वक्त मैं महाराजगंज थाना क्षेत्र के उमरी गांव में हूँ। जय हिंद।